क्षमा नहीं कर सकते अगर आपका लाइफ, अगर आपकी जिंदगी जो है वो फोकस से भरी हुई नहीं, अगर आपने एक टारगेट नहीं रखा जो स्पिरिचुअल है, अगर आपका टारगेट है कि आप परमेश्वर की दी हुई मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि माफी ना देना, गुनहगारों को माफ ना करना और लोगों के लिए अपने दिल में नफरत को रखना, चाहे वो आपके गुनहगार क्यों ना हो, आपकी मंजिल से आपको दूर करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है पति और पत्नी एक मन हो ताकि प्रार्थनाएं उनकी रुक ना जाएं। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम अपने कसूरवारों को माफ करो ताकि तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्या करे, माफ करे। यीशु मसीह का टारगेट इतना क्लियर था, उनका फोकस इतना क्लियर था, इसीलिए जो उनको दर्द भी दे रहे थे, परमेश्वर यही कह रहे थे कि हे पिता उन्हें माफ कर। दूसरा शब्द परमेश्वर ने कहा लूका 23 उसकी 43 में, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दो डाकू परमेश्वर के एक दाहिने एक बाहिने चढ़ाया गया था। एक डाकू खुदा से कहता था कि अगर ये परमेश्वर का बेटा होता तो अपने आप को बचाता और हमें भी बचाता, और वो ताने मार रहा था परमेश्वर को कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो तू अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा। और दूसरा डाकू तौबा करते हुए, पीटते हुए परमेश्वर से कहता है कि हे, और दूसरे को डांटता भी है कि इसने कोई पाप नहीं किया लेकिन हम अपने पापों के कारण सूली पे चढ़े हैं। और उसने कहा कि हे यीशु, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि उस समय क्रूस के ऊपर थे, और स्टडी बताती है कि जब किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाते थे तो उसकी जो मृत्यु होती थी वो कोड़ों के कारण नहीं होती थी, क्रूस पर चढ़ने के कारण नहीं होती थी। क्रूस पर चढ़ने के बाद जो उसके फेफड़े होते थे वो सांस लेना मुश्किल होती थी, और प्रेशर से जो दिल था वो फट जाता था। हार्ट जो होता था वो फट जाता था जिसको वो सूली पर चढ़ाते थे, और हार्ट फटने से बंदे की जो मौत होती थी सूली के ऊपर। और इतनी पेन में होने के बावजूद भी यशाया कहता है कि उसकी सुंदरता जो थी वो आदमियों के जैसे नहीं रह गई थी। इतनी पेन के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना टारगेट नहीं भूला कि मैं दुनिया में बचाने के लिए आया हूं, रूहों को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आया हूं। और परमेश्वर ने उससे कहा आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और परमेश्वर ने उस मरते हुए पापी को बचाया, और यही परमेश्वर का मकसद था, और फोकस परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। यीशु मसीह के उन क्रूस के शब्दों से हम सीख सकते हैं, वो हमारे लिए बोले गए थे कि आप पेन में भी, परीक्षा में भी अपने टारगेट को आप भूल नहीं सकते। आप बीमारी में भी रहकर सेवा कर सकते हैं, आप दुख में भी रहकर परमेश्वर का काम कर सकते हैं, आप मसीह जिंदगी को जी सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा अरे चुप कर, तू जानता नहीं मुझे कितनी पेन हो रही, तू जानता नहीं मैं क्रूस पे हूं, मैं तो खुद नहीं बच पा रहा, तुझे क्या बचाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में दिया, और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मैं इनके लिए मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा। और परमेश्वर ने अपना टारगेट नहीं भूले, और उसको जाते जाते भी, मरते मरते भी परमेश्वर ने कहा आज ही रात, आज ही शाम तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन। पेन के बावजूद, दर्द के बावजूद भी जब आपका दिल ना करे परमेश्वर का काम करने के लिए, आप यीशु मसीह के इन शब्दों से सीख सकते हैं। जब आपका दिल नहीं करता परीक्षा में परमेश्वर का कोई काम करने का, टेस्टिमनी देने का, गवाही देने का, प्रेयर करने का, फास्टिंग करने का, आप यीशु मसीह के इन शब्दों से सीख सकते हैं। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद